बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम CSS प्रिपरेशन के पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कितने लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कितने लोगों ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विज़िट किया, आउटलाइन डाउनलोड की, उसको गो थ्रू शुरू कर दिया। होपफुली आपने ये फर्स्ट 2 पार्ट देखने के बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दी होगी, राइटिंग स्टार्ट कर दी होगी, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू कर दिया होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जब आपने ये छोटे छोटे टास्क स्टार्ट कर दिए तो इट्स मीन यू आर रेडी टू गो टू द सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन में की तरफ जा रहे हैं और आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हमने किस तरह उसको सिलेक्ट करना है और उसकी प्रिपरेशन के बेसिक टिप्स क्या है। और ऐसे टिप्स दूंगी कि इंग्लिश भी यूँ क्लियर हो जाएगी, उर्दू भी हो जाएगी, इस्लामियात भी हो जाएगी, वट एवर यू हैव टू सब्जेक्ट इट, उसका बेसिक टिप्स आपको मैं देने जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप उस पर जो है इम्प्लीमेंट करो। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेस्ट वन और प्रेजेंटेशन पे स्पेशली फोकस्ड करना है। अच्छा, एक और बात, आपने अपने चेक किए थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं वो जिन डिपार्टमेंट्स में हो रही हैं, जैसे कॉमर्स है, कस्टम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, इनकम टैक्स है, इंफॉर्मेशन है, मिलिट्री है, ऑफिसर मैनेजमेंट है, पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है, रेलवे है। अब इन 12 में आपका इंटरेस्ट कहाँ जनरेट हो रहा है, आप किस फील्ड में जा रहे हो, ये भी आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना है। ओके जी, अब यस, CSS कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमें 12 सब्जेक्ट्स लेने 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 6 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब देखते हैं हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से हैं। इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, जर्नल साइंस MCQs और MCQs हैं, सब्जेक्टिव है, एबिलिटी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का बता दूं कि आपने ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का ये प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी। आपने इंग्लिश प्रेसी में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आता है। आप 9th 10th मैट्रिक क्लास की ग्रामर और कंपोजिशन ले लें, उसमें आप उसको गो थ्रू कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंपोजिशन और ग्रामर में आ जाएं, उसको आप अच्छी तरह लर्न कर लो, उसको गो थ्रू, और फिर आप CSS के पेपर्स के जो एक पैटर्न है उसको लो और अपने सामने रखो कि कैसा पेपर है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। श्योरिटी देती हूँ कि आपके लिए इंग्लिश CSS की पढ़ना इजी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम बेसिक को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम CSS की बुक्स को टच करते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो जनरेट होता है वो बेसिक चीज़ वही होती है, फिर उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसमें फर्दर जो है उसमें एडिशन होता है। और आपने पास पेपर को सबसे पहले चेक करना है। फिर आप जनरल साइंस की तरफ आ जाए। आप 8th 9th और 10th 8 क्लास की जनरल साइंस आप लें, 7th की ले लें, 7 8 जनरल साइंस, उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसको अच्छी तरह समझें। आप जब उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर ये जनरल साइंस का पेपर अंडरस्टैंड करने में आपको इजी हो जाएगा। आप 7 8 की ले लें, 9 10th की ले लें, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वही चीज़ें हैं, और फिर वो थोड़ा सा आइडियाज़ को उसने एक्सपैंड करके वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है। फिर आप करंट अफेयर्स पे आ जाए। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आप जैसे आजकल तालिबान का इश्यूज़ चल रहा है, हमारी इकॉनमी पे SNC पे बात हो रही है, हमारी इकॉनमी पे बात हो रही है, तो करंट अफेयर्स को देखें। और सबसे ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, जो वीमेंस को ब्लेम कर रहा है, कोई मैन को कर रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान अफेयर्स में बात देखें, पाकिस्तान के कौन से अफेयर्स चल रहे हैं, उसके लिए आप न्यूज़पेपर डेली बेस पे ज़रूर सिर्फ 1 घंटा पढ़ें, उसमें मेन हेडिंग्स पढ़ें और ओपिनियन पेज पढ़ें। आपकी इस्लामिक स्टडी की तरफ आ जाएं। इस्लामिक स्टडी के लिए आप 9th 10th की इस्लामिक स्टडी सबसे पहले उसको पढ़ें, फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पढ़ें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप CSS की बुक की तरफ आएंगे। यस, मेरा ख्याल है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ये 100 मार्क्स के हैं और इसमें पासिंग क्राइटेरिया 40 है, लेकिन आपने 40 जो है वो मिनिमम है। आपका क्राइटेरिया 95 96 बल्कि 100% होना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाएं जी ग्रुप 1। आप ग्रुप में टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट फॉर 2 मार्क्स ओनली, 200 मार्क्स ओनली, यानी आपने 1 सब्जेक्ट लेना है जिसके मार्क्स 200। इस ग्रुप में आप एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, जिसमें ऑडिट करते हैं और अकाउंट, अगर आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप देख लें।
इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। अच्छा, अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन में है, दो आपने टिप्स अपने सामने रखने हैं। एक, सबसे पहली बात कि वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसका आपका बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा हो। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो आप लें, पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट है वो ले लें, इंटरनेशनल रिलेशन पे इंटरेस्ट है वो, जिसके बारे में आपकी हॉनो बिल्ड हुई है। सेकंड आप देखें कि स्कोरिंग कौन देगा, आपको मार्क्स अच्छे कौन देगा, आपकी वर्थ कौन बनाएगा। इस साइंस जो सब्जेक्ट है वो अच्छे मार्क्स दे देता है। आपने ये दो टिप्स देखनी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, किसके बारे में आप। अच्छा, आप चाहे एक सब्जेक्ट है, सपोज पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन आपका इसके इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे उसको लर्न कर लोगे, चाहे ये हाई मार्क देगा या जो भी है, एज़ कम्पेयर टू आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है। और कंप्यूटर जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो जितना भी चाहे टफ हो, उसका कॉन्सेप्ट जब आपके लिए क्लियर हो जाता है तो आप उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा अच्छी जनरेट करते हो। नेक्स्ट आप देखें, टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट, इस सेकंड ग्रुप में आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 200 मार्क्स का। इट्स अप टू यू। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, जो लोगों ने फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मेडिकल में किया हुआ है उनके लिए इजी होगा कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट्स को ले लें। जो लोग जिन लोगों ने आर्ट्स में किया उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, वो उनके लिए नेक्स्ट है स्टैट है, जियोलॉजी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। इसमें से अगर आपने 200 मार्क्स, अगर तो आप फिजिक्स लेते हो तो 200 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप मैथ लेते हो, अप्लाइड मैथ, उसका 100, और प्योर मैथमेटिक्स, आपके लिए कंपलसरी है कि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। 6 सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को भी मैं टिप्स दे दूं। आप 9th 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे पहले मैट्रिक की फिजिक्स और केमिस्ट्री को गो थ्रू करो, अच्छी तरह पढ़ो, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, और फिर CSS के पेपर की तरफ जाओ। इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आप दे दें, ग्रुप 3 में से आप 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो 100 मार्क्स का। आपके पास 6 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, आपके पास 7 ग्रुप्स हैं। आपने 7 ग्रुप्स में देखना है, जो ऊपर लिखा, ऊपर जो कंडीशन है उसको चेक करना है। अब इसमें 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। इसमें से आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से 200 मार्क्स का ले ले तो फिर उसके 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। लास्ट पे मैं जो टॉपर्स हैं उनके 3 मार्कशीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनकी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। ग्रुप 4 में हमारे पास आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री आती है, यूरोपियन हिस्ट्री आती है, ब्रिटिश हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री ऑफ USA आती है। इसमें आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके लिए आपको स्पेशली जो हमारी पाक स्टडी की बुक है 9th 10th की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उसको एक दफ़ा पढ़ें। इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ें, यूरोपियन हिस्ट्री में देखें, ब्रिटिश। अच्छा, अब आप जब छोटे लेवल की बुक्स पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट वही होता है लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके हायर लेवल पे ले जाया जाता है। हाँ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है तो पहले आप उसकी छोटे लेवल पे बुक्स, जैसे मैट्रिकुलेशन की हैं, इंटरमीडिएट की हैं, उसको पढ़ना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह आप उसको क्वालिफाई कर देते हो, और उसके बाद अपने कंटेंट की तरफ आओ जो आपका कंटेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 5 में हमारे पास जेंडर स्टडी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है। इस ग्रुप में से भी आपने 100 मार्क्स का पेपर सेलेक्ट करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप 10 बुक पढ़ लें, 15 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, लेकिन जब तक आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, सब वेस्ट है। अगर आपने 2 घंटे रीडिंग को देने हैं तो 2 घंटे ही आपने राइटिंग को देना है, क्योंकि आपको सम अप करना आना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके माइंड में इतने ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं लेकिन उसको आप सीक्वेंस से लिख नहीं पाते। उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए क्या ज़रूरी है? एटलीस्ट आप टेस्ट दें। टेस्ट के लिए मैं आपको अकेडमीज़ रिकमेंड करूँगी। दूर दराज रहते हैं वो समझते होंगे ये कैसे पॉसिबल है। नहीं, अब तो ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबल। अब तो हम एक प्लेजेंट और एक हेवन में रह रहे हैं जिसमें आपके लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस आप कितने पैशनेट हैं, आप कितना सीखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ग्रुप 6 में आ जाए, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुसोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। जो क्रिमिनोलॉजी है सब्जेक्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मार्क्स शूटर है, ये अच्छे मार्क्स दे जाता है, लेकिन जिन लोगों ने LLB किया उनके लिए यहाँ से सिलेक्शन ईजी होती है। अब उसके बाद हमारा ग्रुप 7 में है,
उसमें साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है और एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट शूटर समझे जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 100। आप इस तीनों सब्जेक्ट्स में देख लें, साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में है या एंथ्रोपोलॉजी में है, आप उसमें देख लें, उसकी हिस्ट्री चेक कर लें, आप अपना कॉन्सेप्ट देखें आपको कहाँ पर इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ले लें। यस, ये हमारे एक मैंने मार्कशीट शेयर की है जो 2020 की हमारी टॉपर थी माहीन हसन। उनका रोल नंबर है 22007। उनके सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट मेरिट था उनका 1। उनकी है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इसमें पेपर ए और बी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनके 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए उन्होंने 200 मार्क्स का पेपर लिया है अकाउंटेंसी वाला, तो उनको 2 पेपर देने हैं यानी 6 पेपर, और एक प्रेजेंटेशन रिटर्न बहुत मैटर करती है। क्यों? यासिर, आप यासिर के सब्जेक्ट्स देख लें, उसमें हमारे पास हैं यासिर के जो सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, उसमें 200 मार्क्स की वेटेज है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, जेंडर स्टडी है, क्रिमिनोलॉजी है और पंजाबी है। उसमें टोटल मार्क्स की डिटेल भी दी है, पासिंग मार्क्स भी दिए हैं, मार्क्स ऑब्टेन भी हैं, टोटल मार्क्स भी हैं, उसकी आप वेटेज देख लें। ओके, अब हमारे पास थर्ड वन हमारे पास आजीन, ये इनका मेरिट 3 था। इनके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन देख लें, इंटरनेशनल रिलेशन है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, जियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है और पंजाबी है। अब ये इन टॉपर आप जो टॉपर 10 हैं उनके मार्क्स निकाल के अपने सब्जेक्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट ले। इस वीडियो में आपने सीख लिया कि किस तरह आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है केयरफुली। उसमें 2 ट्रिक्स मैंने बताई, एक तो आप इन विच यू हैव टू इंटरेस्ट एंड योर कॉन्सेप्ट इज़ अ क्लियर। सेकंड, आप स्कोरिंग मार्क्स वाला देखें कि किस में आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको मार्क्स दे सकता है। अब 4th पार्ट में हम मिलेंगे अफेक्टिव टिप्स के साथ, अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के साथ और अफेक्टिव प्रिपरेशन के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।